हीनयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में हुआ है, हीनयान संप्रदाय एवं महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का विकसित रूप है। हीनयान के अनुयायी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मूल रूप में मानते हैं और उनके द्वारा विकसित किए गए सूत्रों और विनय आचार संहिता का पालन करते हैं। हीनयान में ध्यान, नैतिकता और समझ पर बहुत बल दिया जाता है। हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। यह जैन धर्म की भांति अनीश्वरवादी है। हीनयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसे छोटा वाहन या निम्न वाहन भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूपों में से एक माना जाता है और इसे थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। हीनयान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उत्थान और मोक्ष प्राप्त करना है। इस मत में सार्वभौमिकता का विचार कम है और यह मुख्य तौर पर अरहंत बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के प्रति केंद्रित है। अनुसरण करने वाले साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना है। इस मत में अरहंत बुद्धता प्राप्त व्यक्ति की आराधना की जाती है और उनके दृष्टांतों, उपदेशों का पालन किया जाता है। सबसे पहले हीनयान मत बौद्ध धर्म का एक मुख्य मत है। बौद्ध धर्म को जानने के लिए इसके मुख्य विचारों का अध्ययन करना आवश्यक है। यह बौद्ध धर्म का एक प्राचीनतम रूप है जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है। हीनयान को थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रसार मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे दक्षिण एशियाई देशों में हुआ है। यह संप्रदाय एक अनीश्वरवादी दृष्टिकोण रखता है जिसके अनुसार न केवल नित्य आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया जाता है बल्कि सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर और असत्य माना जाता है। हीनयान मत जीवन के चरम लक्ष्य को निर्वाण प्राप्त करना या अरहत या अरहंत बनना मानता है, जिसका अर्थ है बुझ जाना। इसी प्रकार समझा जाता है कि जैसे दीपक के बुझ जाने से प्रकाश समाप्त हो जाता है, वैसे ही निर्वाण की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। जिसने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है और निर्वाण प्राप्त कर लिया हो और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त हो गया हो। एक सिद्ध व्यक्ति अरहत या अरिहंत है जिसने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और निर्वाण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। अरहत या अरहंत शब्द बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में इस्तेमाल होता है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि हीनयान का सिद्धांत आत्मदीपो भव को स्वीकार करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयास से ही अपने कल्याण के लिए कार्यरत रहना चाहिए। इस प्रकार यह धर्म आत्म केंद्रित और मौलिक रूप से संकुचित नजरिया प्रस्तुत करता है। हीनयान सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर मानता है। नित्य प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी असत हैं, वे मूलत अभाव रूप है। हीनयान आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए हीनयान को नैरात्म्यवादी कहा जाता है। यह सभी नित्य द्रव्यों या व्यक्तियों के अस्तित्व का भी निषेध करता है। हीनयान अनीश्वरवादी धर्म है जो ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है। अनीश्वरवादी धर्म होने के कारण यह जैन धर्म से मिलता जुलना है। ईश्वर का स्थान हीनयान में कम्म तथा धम्म को दिया गया है। कर्मानुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर एवं मन को ग्रहण करता है। विश्व का नियामक धम्म है। धम्म के कारण ही व्यक्ति के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस संप्रदाय के समर्थक संघ में भी आस्था रखते हैं। इस धर्म का मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हीनयान के अनुसार व्यक्ति अपने प्रयास से ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह मत आत्मदीपो भव को स्वीकार करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैयक्तिक प्रयास से ही अपने कल्याणार्थ निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं कहा भी है कि सभी सावयव पदार्थ नाशवान है, अतएव परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। हीनयान को इस कठिन आदेश के कारण कठिन यान भी कहा गया है। इस धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने मोक्ष की चिंता करनी चाहिए, परंतु इस धर्म का यह आदर्श संकुचित तथा इसमें लोक कल्याण की भावना का अभाव है। यह मत संकुचित माना जाता है क्योंकि यह वैयक्तिक मोक्ष पर अधिक बल देता है। इसमें परार्थवादी भावना को अस्वीकार किया गया है। हीनयान संप्रदाय का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि बुद्ध ने लोक कल्याण एवं लोक सेवा को अधिक महत्व दिया था।
हीनयान धर्म से संन्यासवाद को बढ़ावा मिलता है। चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह इंद्रियों के दमन पर अधिक बल देता है तथा एकांतवास करने को कहता है। यहां सामाजिक जीवन को अस्वीकार किया गया है, क्योंकि सामाजिक जीवन को अपनाने से आसक्ति होती है, जिससे दुखों की उत्पत्ति होती है। हीनयान धर्म बुद्ध को महात्मा के रूप में स्वीकार करता है। अंत में हीनयान का विकास महायान के उद्भव का कारण बना। महायान हीनयान की संकीर्णता, अव्यावहारिकता और स्वार्थपरता के खिलाफ एक विस्तारित, उदार और करुणामूलक दृष्टिकोण पेश करता है। इस धर्म में लोक कल्याण और सामाजिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि हीनयान केवल व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित है। यही नहीं, महायान का मार्ग अधिकतम व्यक्तियों के जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशस्त है। इस दृष्टिकोण से महायान अपने अनुयायियों को न केवल व्यक्तिगत मुक्ति बल्कि सामाजिक सहयोग और समर्पण की ओर भी प्रेरित करता है। इस प्रकार हीनयान और महायान के बीच का अंतर बौद्ध धर्म के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।